हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सो गाइज, एनटीए ने एक और नोटिस जारी किया है। ये थोड़ा डिटेल नोटिस है और ये नोटिस आज ही जारी किया गया है, दैट इज 6 जून 2024 को। और इसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश की है एनटीए ने, पहला कट ऑफ के बारे में, दूसरा कंपनसेटरी मास फॉर लॉस ऑफ टाइम कैसे दिया गया, तीसरा टॉपर्स इतने कैसे बन गए बढ़ गए, और चौथा रिजल्ट का डिक्लेरेशन कैसे हुआ, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की गई एग्जाम प्रोसेस में, और पांचवा इन्होंने कोशिश की है बताने की कि भैया यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है। तो आइए इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली एनटीए कहना क्या चाह रहा है एंड हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anvi001 पे शेयर कर दूंगा, और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर करना ताकि सही इन्फॉर्मेशन उन पर तक पहुंचे और सिर्फ एक्टिविज्म के चक्कर में वो ना रह जाए, यूट्यूब पे जस्टिस जस्टिस ना खेलने लगे। एक्चुअली हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करना है जिससे हमारा फायदा हो पाए। ठीक है, एनीवेज आइए बात करते हैं। तो क्या कह रहा है भैया कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ कब, 4 जून को, ये बात इसने कहा। फिर दूसरा बोला कि एग्जाम कब हुआ था, 5 मई को, 4750 सेंटर में, 571 सिटीज में। ठीक है, और 14 सिटीज अब्रॉड, ये भी इंक्लूड कर रहा है इसको। ठीक है, तो मतलब टोटल 571 सिटीज के 4750 सेंटर्स में एग्जाम दिए गए और 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम को दिया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कट ऑफ, पहले तो क्वालिफाइंग मार्क्स। अब जो कट ऑफ की बात यहां पे ये कह रहा है, ये वो कट ऑफ की बात ही नहीं कर रहा है जो कट ऑफ की बात हम कह रहे हैं। ये कह रहा है कि भैया क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ गया, चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ गया तो, बट वही है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन दिखा रहा है कि क्या भैया, कि जो एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 720 क्वालिफाइड जो था, दैट वाज 297 2020 में, और इस साल जो ये एवरेज मार्क्स हो गया ये 323.55 है। और ये जो एवरेज मार्क 323.55 भी है, ये भी एनटीए के कृपा से ही है, जो अभी आप अगले नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में समझेंगे। तो इसीलिए इसने बोला कि इस बार जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 164 हो गया, क्योंकि परसेंटाइल इसी तरह से निकलता है, टोटल मार्क्स बाय दिस, तो उसका परसेंटाइल का फॉर्मूला निकल जाता है, और इससे तुम्हारा क्या हो गया, जो 164 मार्क्स का क्वालिफाइंग मार्क्स है। चलो ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां पे आएगा थोड़ा इशू। ठीक है, कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, कैसे कंपनसेटरी मार्क्स दिया। तो क्या हुआ, कुछ रिट पिटीशन फाइल हुए थे हाई कोर्ट के सामने, कहा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, जहां पेपर लीक हुआ वहां का नाम नहीं लिया है, बिहार का। ठीक है, अब उसके बाद कहा क्या, कि लॉस ऑफ टाइम हुआ था बच्चों का कुछ एग्जाम सेंटर्स पे। ठीक है, तो एनटीए ने क्या किया कि इसको कंसिडर किया और एक ग्रेवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाया। इसके बारे में किसी को बताया नहीं, सिर्फ बनाया। ठीक है, और उसको बोला कि भैया आप अपना रिकमेंडेशन सबमिट कीजिए। ठीक है, कमिटी ने रिकमेंडेशन सबमिट किया ऑन बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, तो सीसीटीवी फुटेज और फंक्शनैलिटीज के बेसिस पे ये दिया, और उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनसेटरी मार्क्स दे रहे हैं। तो देखो क्या किया यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि एक जजमेंट आया था 2018 का, और उसी पे इन्होंने क्या किया, उसी पे इन्होंने कंपनसेशन दिया। तो क्या बोला भैया, देखो यहाँ पे 1563 कैंडिडेट्स वेर कंपनसेटेड फॉर लॉस ऑफ टाइम एंड द रिवाइज मार्क्स ऑफ सच कैंडिडेट में वेरी फ्रॉम 20 to 720 मार्क्स। तो मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी हैं जिनको कंपनसेटरी लॉस ऑफ टाइम दिया गया, और इसी कारण से 720 में 720 मार्क्स वाले तुम्हें लोग दिख रहे हैं। ठीक है, amongst these the score of two candidates happens to be 718 and 719 marks respectively due to compensatory marks। तो ओ माय गॉड, समझ रहे हो, यही से मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई एग्जैक्ट कैसे तुम कंपनसेट किया, मतलब एग्जैक्ट क्राइटेरिया कैसे है। ठीक है, चलो तुमने कितने बच्चों को दिया ये तो बता दिया कि 1563 कैंडिडेट्स को दिया, बट एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है ये मेंशन आपने अभी तक नहीं किया, और इसके लिए हम फिर से एक और आरटीआई फाइल करेंगे, नहीं तो इस वाले आरटीआई में ये यही वाला नोटिस चिपका देगा। ठीक है, ऑन द एनालिसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज इट वाज
असर्टेन दैट द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज एट दिस सेंटर। तो ये बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ था, हमारे इन्विजिलेटर की गलती की वजह से ये हुआ है, इसलिए हमने लॉस ऑफ टाइम के बदले नंबर दे दिया। कितने नंबर दिए वो आपको देखोगे तो आपको शॉक आ जाएगा। एक बच्चा है जिसने मुझे OMR भेजा, उसकी 593 मार्क्स आ रही थी, और जब उसने नीट का स्कोर कार्ड देखा तो उसके 526 मार्क्स बन गए। मतलब एवे ही नंबर बांटे जा रहे थे। ठीक है, चल अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तो देखो इसने क्लियर नहीं किया, कितना मार्क्स देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, ये तो क्लियर नहीं किया। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, टॉपर्स इन नीट यूजी। तो क्या बोला भैया, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो नीट 2023 में थे वो 20 लाख थे। ठीक है, 2024 में 23,33,997 जिसने एग्जाम दिया। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि स्टूडेंट का पूल इंक्रीज कर गया। अच्छा, 1 लाख में 60 टॉपर निकल गया, बहुत पढ़े लिखे बच्चे आने लगे। ठीक है, तो एनटीए रिसीव 13,373 चैलेंजेस टू प्रोविजनल आंसर की ऑफ 1 क्वेश्चन इन फिजिक्स। ठीक है, वही एटम वाला जो क्वेश्चन था। ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी एडिशन, हमें 2 ऑप्शन को सही करना पड़ा। ठीक है, तो आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 में 720 मार्क्स, 44 ऑन अकाउंट ऑफ रिविजन आर इन द आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 6 आर कंपनसेटरी मार्क्स ऑफ टाइम। तो तुम समझ जाओ बेटा, टोटल टोटल जो है, टोटल 50 स्टूडेंट्स जो टॉपर हैं, जो 720 में 720 है, उनको बोनस मिला है। ठीक है, तो 44 को कितना मार्क्स मिला, +4 मिल गया। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए 6 थे, इनको कंपनसेटरी लॉस ऑफ टाइम मिला। अब ये जो 6 है ना, ये देखना वो एक ही सेंटर का था, और इसी कारण से तुम्हें जो वो देखने को मिला प्रॉब्लम, वही वाली बात है यहाँ पे। समझ में आया, जो तुमको एक ही सेंटर पे टॉपर देखने को मिला, वो यहाँ से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इट इज pertinent to mention that the toppers from across the countries as highlighted in the press release। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं भैया, एक सेंटर से टॉपर नहीं था, अक्रॉस कंट्री जितने भी टॉपर्स थे सबको प्रेस रिलीज में दिया गया। ठीक है, फिर अब बोल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन 4/6/2024 एंड ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ एनटीए इंक्लूडिंग नीट यूजी इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ नेसेसरी चेक्स एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग डेट ऑफ द आंसर की। तो ये कह रहा है कि 14 को तो पब्लिश होना था, लेकिन हमने टाइम से पहले काम कर दिया, तो भैया रिजल्ट हमने पहले पब्लिश कर दिया। तो वही बोला, एनटीए मैनेज टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ अबाउट 23 लाख कैंडिडेट्स विद इन 30 डेज। अच्छा, रिजल्ट ऑफ जेई मेन सेशन 1 वॉज डिक्लेयर्ड 11 डेज एंड सेशन 2 वॉज डिक्लेयर्ड 15 डेज बिफोर द एग्जाम। अच्छा, तो ये कह रहा है कि भैया जेई में भी हमने यही काम किया था, हमारे मन में कोई चोर नहीं है। ठीक है, एंड इसने बोला कि रिजल्ट ऑफ नीट यूजी 2024 हैज बीन प्रोसेस एज पर स्टैब्लिश प्रोसीजर। तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, एनटीए हैज अ सेट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी अडॉप्टेड एट ऑल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो सब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, एडवांस सिटी इंटीमेशन लेते हैं, मतलब हम इतना अच्छा पेपर सेट करते हैं कि पेपर लीक तो हो ही नहीं सकता, कहना ये चाह रहे हैं। बट फिर भी वहीं पे क्या हुआ है सबको पता है। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। ठीक है, फर्दर रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स हैव शेयर्ड विद कैंडिडेट्स एंड पब्लिक थ्रू रेगुलर ब्रीफिंग एंड प्रेस रिलीज, द सेम वाज अडॉप्टेड फॉर नीट यूजी 2024। तो कह रहा है भैया हमारा रिजल्ट बहुत ट्रांसपेरेंट है, रिजल्ट में हमारे कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स, क्या है भैया, एक्शन टेकन अगेंस्ट अनफेयर केसेस आर इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग रूल इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेशन एंड डीबारमेंट फ्रॉम फर्दर एग्जामिनेशन। तो बोल रहा है कि किसी ने अगर चोरी की थी, ये नहीं बोल रहा कि हुई है कि नहीं हुई, किसी ने पेपर लीक किया था या चोरी की थी, बोल रहा भैया हमने तो उसको डिबार्ट कर दिया, उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया है। मतलब सेंटर वाइज री एग्जाम कंडक्ट कराने की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिसने पेपर लीक करा था उसका हम एग्जाम कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो वही, तो एनटीए हैज रजिस्टर्ड केसेस अगेन इम्पर्सनेटर्स एंड सम केसेस हैज बीन रजिस्टर्ड बाय स्टेट पुलिस। ठीक है, एनटीए हैज बीन एक्सटेंडिंग सपोर्ट वेरेवर रिक्वायर्ड टू द एजेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर नीट यूजी 2024। ठीक है, while the outcome of the investigation is forced case is awaited। अब यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा है कि इन केसेस का आउटकम अभी अवेटेड है। एनटीए हैज कैटेगोरिकली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक। तो बोल रहा है भैया कि जब तक साबित नहीं होता कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, और फिर बोला एनटीए इशूड अ डिटेल प्रेस रिलीज ऑन 6 मई 2024
stating that there has been no paper leak that was being circulated on social media and the same stand has been reiterated and to maintain the integrity of examination was not compromised. ठीक है, तो मुद्दे की बात पे आ जाओ। अगर इसका कंक्लूजन हम बोलें तो कंक्लूजन ये है, क्या सबसे पहला पॉइंट बोला कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों बढ़ा। क्वालिफाइंग मार्क्स इसलिए बढ़ा क्योंकि जो एवरेज स्कोर था वो बढ़ के कितना हो गया 323.55 मार्क्स। ठीक है, तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स का जो एवरेज स्कोर था वो बढ़ गया, तो एवरेज स्कोर कितना हो गया 323.55। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि ग्रेस मार्क्स कितने बच्चे को दिया गया, तो ग्रेस मार्क्स इन्होंने दिया है कितने कैंडिडेट को, यहां पे लिख दिया है ग्रेस मार्क्स इन्होंने दिया है 1563 स्टूडेंट को, 1563 स्टूडेंट को इन्होंने ग्रेस मार्क दिया या नॉर्मलाइजेशन किया। ठीक है, टॉपर वाले में क्या बोला कि जो 44 टॉपर था, मतलब वो एक्चुअली टॉपर्स थे, इनके सिर्फ फिजिक्स में +5 हुआ तो इनका पूरा हिसाब किताब बैठ गया। और दूसरा टॉपर वाले में बोला कि जो 6 टॉपर थे इनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, अच्छा, जो 718 और 719 मार्क्स है ये भी नॉर्मलाइजेशन के कारण या ग्रेस मार्क्स के कारण ही हुआ है। ठीक है, और इसने ये नहीं बताया कि क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया। ठीक है, उसके बाद फिर अपने वही ढीठई पे आ गया, फिर उसके बाद एनटीए, उसके बाद कोई काम की बात नहीं की है, बोला कि भैया नो पेपर लीक, और अगर कहीं कुछ हम अनफेयर मीन्स भी देखे हैं कि कोई और किसी के बदले एग्जाम में बैठ गया था तो उसको हम डीबार कर दिए जिंदगी भर के लिए, कभी पेपर नहीं दे सकता। ठीक है, पांचवा बोला कि भैया हमारा रिजल्ट एकदम चोखा है, कि मतलब हम रिजल्ट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट जो ऐड करने वाली यहाँ पे है कि ये कहा है कि जो इन केसेस का इन्वेस्टिगेशन अभी अवेटेड है, मतलब पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है पेपर लीक कितने लेवल पे हुआ है, बट एनटीए बोलेगा कि नहीं नहीं पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो जब तक पुलिस फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, एनटीए बोलेगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अब इसका डेटा चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया। तो कह रही कि भाई हम सीसीटीवी फुटेज वुटेज देखे थे, तो भाई उसको आप डेटा को पब्लिक करो। ठीक है, और पूरा स्टूडेंट लिस्ट विथ किसको कितना मार्क्स मिला है, कि मतलब जो 1500 स्टूडेंट है उसमें से किसको कितना एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है, ये भी आप मेंशन कीजिए। मुझे लगता है कि जो ये एक्स्ट्रा मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं इनका नंबर और ज़्यादा होगा, तो इसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं बेटा, ऑनलाइन आरटीआई लग जाता है। आप ऑनलाइन आरटीआई डालेंगे, अब तो शुक्र है कि दूसरे टीचर्स भी अब आरटीआई के बारे में आपको बता रहे हैं, नहीं तो पहले सब जस्टिस जस्टिस खेल रहे थे। तो शुक्र है कि अब और टीचर्स भी आरटीआई भरवा रहे हैं। तो हमें ये वाला डेटा चाहिए। मैं एक और आरटीआई आज लगाऊंगा आपके साथ लाइव बैठ के ही, तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिए, और कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले मेंशन कर दूंगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।